नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल का न्यूज़ आपने देख लिया होगा। जो हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद में डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया है कि 90 डेज़ का पॉज लगा है। जो भी यहाँ पे तारीफ और न्यू चेंजेस आने वाले थे उसमें अभी यहाँ पे पॉज लगा हुआ है एक्सेप्ट द चाइना, यानी बाकी सब कंट्री को उन्होंने 10% रखा हुआ है नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, और चाइना को 120% के ऊपर उनका टैक्स अभी से लागू किया हुआ है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी अच्छा सा बाउंस आया यूएस में भी, जो काफ़ी टाइम से उन्होंने ऐसा बाउंस नहीं देखा था डेली का, वैसा देखने को मिला। जैसे फॉल में भी आगे था वैसे राइस में भी यूएस मार्केट हमको देखने को मिला है, और जो क्रूड था वो भी करीबन लो से 600 पॉइंट ऊपर गया था। उस हिसाब से हमारा गिफ्ट निफ्टी भी हमें बता रहा है कि हम भी काफ़ी अच्छा सा गैप अप ओपन हो सकते हैं। वहाँ पे कल के दिन देखे तो 900 के आसपास था, अभी वो थोड़ा कम होके 750 780 के आसपास दिखाई दे रहा है। पर हमें यहाँ पे समझना है कि क्या अगर गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ पे, जैसे मैं लास्ट टाइम एक ट्रेड किया था वैसा यहाँ पे क्या बन सकता है कि नहीं, वो हमें यहाँ पे देखना है। क्योंकि अगर फर्स्ट ओपनिंग होती है तो कौन से स्ट्राइक पे हमें ध्यान में रखना है और कैसे एंट्री किया जा सकता है। बहुत ही रिस्की रहता है, पर अगर किसी को कल मॉनिटर करना है, सीखना है तो वो कर सकते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जिस लेवल से हमने यहाँ पे गिरना चालू किया था, अगर आप सेकंड देखें यहाँ पे, तो वो लेवल था 23,167। अभी के हिसाब से जो हमारा गिफ्ट निफ्टी बता रहा है वो भी इसी लेवल के आसपास, यानी कि जो भी हमने मूव यहाँ पे दिया था ये जो मैनिपुलेशन की वजह से, वो वापस हम उसी लेवल पे आ चुका है। तो यहीं से हमने फिर से देखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट जो रिव्यू करेंगे वो उसी हिसाब से करेंगे कि हमें यहाँ पे ये जो भी 4-5 कैंडल है उसको इग्नोर करके फिर हमें स्टडी करना पड़ेगा, तो वो हमें एक क्लियर आइडिया दे सकता है। और जब तक अभी ट्रम्प है तब तक ओवरनाइट ना लेके जाओ, वही बेस्ट रहेगा, सेफ रहेगा आपका कैपिटल भी। क्योंकि जो भी आप रेडी करो या कुछ भी, वहाँ पे जाके कोई भी एक कमेंट आ जाएगा तो आपका जो भी रीडिंग रहेगा ओवरनाइट में काम नहीं आएगा, इंट्राडे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो जैसे अभी डिस्कस किया कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे कल के लिए, ये एक मार्क करके रखना कि जहाँ से हमने गिरने का शुरुआत किया था हायर चांस है कि वहाँ पे हम ओपन हो सकते हैं, अनलेस कोई आज न्यूज़ आ जाए। और सेकंड क्या रहेगा कि अगर समझो आप इस लेवल के ऊपर रहते हो तो शॉर्ट मत करना। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप इस लेवल के ऊपर रहते हो तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है वो भी ट्रैप हो जाएंगे, तो उनका एसएल कटेगा और आपको यहाँ तक लेके जा सकता है, जो है 23,444। यहाँ तक हम जा सकते हैं। फिर से यहाँ पे रिव्यू करेंगे, और अगर यहाँ पे वापस होल्ड कर जाता है तो हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। जो अभी मैंने डिस्कस किया कि अब हम यहाँ पे ये जो 4-5 कैंडल है उसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो हम अगर प्रीवियसली हमारा मूव देखें तो यहाँ से ये जो रिवर्सल आया है यहीं पे होल्ड कर जाता है, यानी कि कल का क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाता है, तो फिर हम यहाँ पे ये जो पैटर्न यहाँ पे कह सकते हैं, ये जो फॉलिंग आ रहा था हमारा वेव कंप्लीशन करके एक वापस हम प्रीवियसली ये जो लेवल है 24,780 की ओर जा सकते हैं। तो ये एक पैटर्न, और ये फेल कब हो जाएगा, अगर ये फेल का हम देखें तो यहाँ से ये जो शुरुआत हुई है और एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट समझेंगे, बाउंस आने में अगर हम वापस ये लेवल के ऊपर नहीं जाते हैं, यानी कि 23,800 के ऊपर, और फिर यहाँ पे एक एम पैटर्न बन सकता है, तब आप यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड ले सकते हो। हमारे लिए मेक और ब्रेक रहेगा 23,144। साथ में बैंक निफ्टी में हमने इतनी गिरावट नहीं देखी थी जितना हमें निफ्टी में था, पर अब हमें देखना है कि हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ था, ये कैंडल से, यानी कि 51,360 लो था, हाई था 51,900 के आसपास। हम यहाँ पे अगर ओपन होते हैं 2200, हायर चांस है कि हम ये जोन पे ओपन होंगे। यहाँ पे ओपन होके होल्ड करेंगे तो यहाँ पे जिन्होंने भी शॉर्ट किया है वो ट्रैप हो सकते हैं। तो ऊपर में 52,050 निकल जाता है, एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जो आपको ऊपर में और एक 1000 पॉइंट का रैली दे सकता है, वहाँ पे आप लॉन्ग करोगे। यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या नोटिस करेंगे कि अगर ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये वाला ट्रेंड लाइन,
तो इसका जो लेवल बनता है यहाँ पे वो आता है 52,800 के आसपास। तो पॉसिबल है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। बेस्ट न्यू यहाँ पे स्टार्ट कह सकते हैं वो कब होगा, जब हम ये लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगेंगे प्राइस एक्शन के साथ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन में, तब हम कह सकते हैं कि हम प्रीवियसली जो ये हाई है वहाँ पे जा सकते हैं और तब आपका ये इन्वर्टेड हैमर भी यहाँ पे बन सकता है। वो किस हिसाब से होगा, एक मिनट मैं यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ। तो ये इस हिसाब से यहाँ पे ये जैसे फर्स्ट बना, ये आएगा आपका सेकंड और एक डीप आएगा और फिर यहाँ पे ये कंप्लीशन होगा। तो ये इस हिसाब से आपका बन सकता है। कब, जब हम यहाँ पे होल्ड करें ये जो हमारा लेवल रहेगा उसके ऊपर। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे ओके, और साथ में सेंसेक्स का भी समझ लेते हैं। सेंसेक्स में इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा ये पॉइंट 76,200। तो अगर ये 76,200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको एक अच्छी सी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। पहला आएगा 77,000 और उसके ऊपर होल्ड कर गया, जब ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा तब आपके लिए ये लेवल ओपन होगा जो है 80,000। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि स्ट्राइक, तो यहाँ पे आपको देखना क्या है कि अगर फंसेंगे तो कौन से लेवल फंसेंगे, तो वो आएगा 23,000 एंड 23,200। अब ऑप्शन चेन में जाके देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मुझे यहाँ पे ऑल स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो 23,000 पे अभी 38 लाख है और उसका जो प्रीमियम है करीबन 84 है। अगर ये स्पाइक हो जाता है तो क्या होगा कि जितना फर्स्ट टिक में आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा जो होना चाहिए, तब आपको ये ट्रेड मिलेगा। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो मैं प्रेफर करूँगा 23,000, छोटा रिस्क लेना है तो 23,200 का कॉल की साइड आप देख सकते हो, उसमें बहुत ही क्विक ट्रेड बन सकता है। और पुट में भी सेम होगा, क्योंकि पुट में जो अभी प्राइस है वहाँ पे ड्रास्टिकली चेंज होगा। तो ऑप्शन अगर किसी को सेल करना है तो भी वहाँ पे देख सकते हैं। तो पुट में क्या रहता है कि आपको जो फर्स्ट टिक का लो रहता है उसके नीचे सेल करना होता है, वो एक आइडियल रहता है। पर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो 23,000 देख सकते हो और साथ में 23,200। उसमें आपको देखना क्या है, जैसे कि एग्जांपल समझो कि 23,200 लेते हैं हम, ये ओपन होता है 200, 250 या 300 ओपन होता है। जब ये 300 ओपन होता है तो आपको यहाँ पे क्विकली देखना है कि क्या ये 280 होल्ड करता है। होल्ड कर जाता है तो फिर आप 300 जब जैसे ही क्रॉस करें एंटर कर सकते हो। 280 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सब ये मार्केट ऑर्डर रहेगा। और जैसे ही बढ़ने लगता है फिर आपके हिसाब से जैसे 50 मिला, 60 मिला, जो भी मिला लेके आप निकल सकते हो। इसमें एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता है। अगर किसी को सेंसेक्स ही ट्रेड करना है क्योंकि उसका एक्सपायरी नज़दीक है, तो उसमें प्राइस मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे देखा 76,226 बनता है, तो इसका 76,000 का 4,29,142 प्रीमियम है। अगर गैप अप में ये आपको प्रीमियम कहीं पे मिल जाता है 500 या 600, क्योंकि पहली टिक में पूरा प्रीमियम होगा नहीं, तब आप यहाँ पे ये बेस्ट ट्रेड हो सकता है आपको एक लॉन्ग ट्रेड करने के लिए। तो ये 3 स्ट्राइक ध्यान में रखना, एक अच्छा सा ट्रेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर यह भी ध्यान में रखना है कि अगर आपका सिस्टम क्विकली एंट्री एंड एग्जिट अलाउ नहीं करता है, हाई चांस है आपका पैसा जा भी सकता है। तो प्लीज़ ध्यान में रखना। और सीखना है तो कुछ जैसे हो गए 4-5 गैप अप या गैप डाउन, वो समझो, उसको देखो, फिर आने वाले दिन में आप उसको ट्रेड कर सकते हो। और ग्लोबल क्यूज की अभी बात करें तो 535 पॉइंट्स फ्यूचर माइनस दिखाई दे रहा है। पॉसिबल है क्योंकि कल काफ़ी अच्छा सा बढ़ा, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। हमें क्या मॉनिटर करना है, हमें जो मॉनिटर करना है वो है जो बॉन्ड यील्ड है और डॉलर इंडेक्स। ये जो डिसीजन वापस लिया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है फेवर में लिया है सब कंट्री में, नहीं। वहाँ पे बॉन्ड यील्ड में सेलिंग आ रही थी, ट्रेजरी जो है उनका, उसकी वजह से ये उन्होंने यहाँ पे
डिसीजन लिया है, क्योंकि नहीं तो यूएस और भी खतरे में पड़ सकता है। देखते हैं आगे किस हिसाब से यहाँ पे टर्न अप होता है। और अभी भी मार्केट ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली बाय करके जा सकते हो। तो कल सुबह अपडेट करता हूँ दोस्तों, हमारा मेक और ब्रेक लेवल से हम मॉनिटर करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।